हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको भक्तमाल से बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है संत सक्कूबाई की। संत सक्कूबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता और पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इनके माता पिता के ही एक गुण सक्कूबाई में भी बचपन से ही थे। सक्कूबाई बचपन से ही भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त थी। जब सक्कूबाई विवाह के योग्य हुई तो इनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह ब्राह्मण परिवार महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहाड़ नामक स्थान पर रहते थे। उस ब्राह्मण के घर में वह स्वयं, उसकी स्त्री, पुत्र और उसके पुत्रवधू भक्त सक्कूबाई 4 सदस्य रहते थे। सक्कूबाई की सास, ससुर और पति उन पे बहुत ही अत्याचार करते थे। सक्कूबाई जितनी अधिक भगवान की भक्त थी, सुशील, विनम्र और सरल हृदय की थीं, उनके सास, ससुर और पति उतने ही दुष्ट, कुटिल और कठोर हृदय के थे। वे सक्कूबाई को जितनी हो सकता था उतनी यातनाएं देते थे, मारते, पीटते, भरपेट खाने को भी नहीं देते थे। परंतु सक्कूबाई इतनी यातनाएं सहते हुए भी अपना कर्तव्य निभाती रहती। इतने दारुण दुख को वो अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर अपना कर्तव्य निभाती और प्रसन्न रहती। एक दिन भक्तों की मंडली कीर्तन करते हुए पंढरपुर भगवान श्री विट्ठल के दर्शनों को जा रही थी। सक्कूबाई इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने के लिए गई हुई थी। इन सबको जाते देखकर उनके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शनों की प्रबल इच्छा हुई। सक्कूबाई ने सोचा, सास तो आज्ञा देंगी नहीं तो क्यों न इसे मंडली के साथ चल पड़ूं। वह भक्त मंडली के साथ ही पंढरपुर के लिए चल पड़ी। जब यह बात उनकी पड़ोसन ने उनकी सास को जाकर बताई तो सास ने अपने लड़के को सक्कूबाई को मारते, पीटते, घसीटते लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा और सक्कूबाई को मार पीट कर घर ले आया। अब उन्होंने 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती है, तब तक सक्कूबाई को बांध कर रखने को, खाने को कुछ भी न देने का निश्चय किया। उन्होंने सक्कूबाई को इतना कसकर बांधा कि उसके सूखे शरीर में भी गड्ढे पड़ गए। वहीं बंधन में बंधी हुई सक्कूबाई भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर पाती तो सुखपूर्वक मेरे प्राण निकलते। हे प्रभु, मेरे तो सब कुछ आप हैं, मैं भली बुरी जैसी भी हूँ, हे प्रभु आपकी हूँ। सक्कूबाई की इस प्रार्थना ने श्री विट्ठलनाथ के हृदय को द्रवीभूत कर दिया। श्री विट्ठलनाथ जी तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सक्कूबाई के पास पहुंचे और बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तुम वहां नहीं चलोगी? सक्कूबाई ने कहा, मैं जाना तो चाहती हूँ पर मैं अभी बंधी हुई हूँ, मुझ पापिन के भाग्य में पंढरपुर यात्रा नहीं है। तब यह सुनकर स्त्री वेशधारी श्री विट्ठलनाथ जी बोले, तुम उदास मत हो, तुम्हारी जगह मैं यहाँ बंध जाती हूँ, तुम पंढरपुर जाओ। यह कहकर तुरंत भगवान ने उसके बंधन खोल दिए और वह पंढरपुर को चली गई। आज सक्कू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सक्कूबाई का वेश धारण कर भगवान श्री विट्ठलनाथ जी बंध गए। इस प्रकार बंधे हुए पूरे 15 दिन हो गए। वहाँ सक्कूबाई का पति सोचने लगा, पूरा एक पक्ष बिना कुछ खाए पिए बीत गया है, कहीं अब मर गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो वह सक्कू का वेश धारण किए हुए भगवान के पास पहुंचा और बंधन खोलकर स्नान, भोजन आदि करने के लिए कहने लगा। भगवान भी ठीक पतिव्रता पत्नी की तरह सिर नीचे किए खड़े रहे। वह सोचने लगे, अगर अभी अंतर्धान हो जाता हूँ तो सक्कूबाई पे फिर कोई विपत्ति ना आ जाए। भगवान सक्कू के वापस आने तक उसका वेश धारण कर वहीं ठहरे रहे। श्री विट्ठलनाथ जी ने स्नान कर स्वयं रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथों से तीनों को भोजन कराया। आज का भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट बना था। भगवान ने
अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। सक्कूबाई के ससुराल वाले अब अच्छे हो गए। भगवान का प्रसाद खाकर उनकी कृपा से उन सबकी मति ठीक हो गई। इधर सक्कूबाई पंढरपुर पहुंचकर श्री विठलनाथ जी के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह यह भी भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह बंधी हुई है। सक्कूबाई भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई और सक्कूबाई ने समाधिस्थ होकर अपने प्राण त्याग दिए और उसका शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। तभी एक ब्राह्मण ने सक्कूबाई को पहचान लिया और अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब रुक्मिणी देवी जी ने देखा कि यह तो यहाँ मर गई है और मेरे स्वामी इसकी जगह वहाँ बंधे हुए बैठे हैं। यह विचार कर उन्होंने सक्कूबाई की कुछ हड्डियों के अवशेषों को इकट्ठा करके उसमें प्राण संचार कर दिए। सक्कूबाई पुनः जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती है, उनके लिए सक्कूबाई को जीवित करना कौन सी बड़ी बात थी। जब सक्कूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहाड़ पहुंच गई, तब सक्कू वेशधारी भगवान नदी के तट पर घड़ा लेकर आ गए और सक्कू के आते ही 2-4 मीठी मीठी बातें बनाकर और घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। जब सक्कू घड़ा लेकर घर आई और अपने काम में हमेशा की तरह लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वो ब्राह्मण जिसने सक्कूबाई को अंतिम संस्कार किया था, सक्कू की मृत्यु का समाचार देने उसके घर पहुंचा। तब उन्होंने सक्कूबाई को घर में काम करते देखा। तब उनके आश्चर्य का पारावार ना रहा। उन्होंने सक्कूबाई के सास ससुर को बाहर बुलाकर उनसे कहा, सक्कू ने तो पंढरपुर में अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वे यहाँ जीवित कैसे हो सकती है। तब सक्कूबाई के सास ससुर कहने लगे, सक्कू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। ब्राह्मण के बहुत कहने पर सक्कूबाई को बुलाकर सब बातें पूछी गईं। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सक्कू की बात सुनकर उसके सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय ही यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात श्री विठलनाथ जी ही थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं, जो हमने उन्हें इतने दिनों तक बांधे रखा और उन्हें नाना प्रकार के कलेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो ही चुके थे। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सक्कू का सम्मान करने लगे और सक्कूबाई जन्म भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण, ध्यान, भजन आदि में बिताती रही। तो हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे मन में भगवान के दर्शन की सच्ची इच्छा है, तो चाहे परिस्थितियाँ हमारे कितने ही प्रतिकूल क्यों ना हो, भगवान हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मार्ग बना ही देते हैं। हमें केवल बिना रुके भक्ति में आगे बढ़ते जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।